नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। कहानी है द रिटर्न, एपिसोड नंबर 7। नेहा और दादी की बातों के दौरान एक सर्वेंट ने नेहा का सारा सामान दादी के पास वाले रूम में सेटल करना शुरू कर दिया था। दादी कई सालों से नेहा से मिलना चाहती थी, पर परिस्थितियों के चलते नेहा अपने परिवार में लौटना नहीं चाहती थी। पीहू के होने के बाद दादी की नेहा और पीहू दोनों से मिलने की इच्छा डबल हो गई थी। इस फंक्शन को ध्यान में रखते हुए दादी ने आखिरकार जिद करके इस बार नेहा को बनारस बुला ही लिया और पीहू को देखकर उन्हें महसूस हुआ कि उनकी ये जिद सचमुच सार्थक हो गई थी। उन दोनों को इतनी सहजता से बात करते हुए दूर से एक इंसान बड़ी देर और ध्यान से देख रहा था और वो थी कनिका। कनिका को हर चीज की तरह नेहा के दादी के साथ रिश्ते से भी जलन होती थी, पर अनफॉर्चुनेटली लाख कोशिशों के बाद भी वो उन दोनों के बीच आज तक ना आ सकी। ओ दादी, बहुत मुश्किल होगा ना आपके लिए यहाँ आना, कनिका ने उनके पास आते हुए कहा। कनिका की इस बदतमीजी से दादी और नेहा दोनों ही इरिटेट थे, पर वो उस पर रत्ती भर भी समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। कनिका ने उनकी तरफ से कोई जवाब न आने पर फिर से कहा, आई एम सो सॉरी, आपको आपके ही एक्स मंगेतर की सगाई पर आना पड़ा और वो भी अपनी ही बहन के साथ। मुश्किल तो बहुत होगा, आई नो, पर मुझे पता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपके साथ दादी जो हैं। दादी ने अगले ही पल उसे टोंट का जवाब देते हुए कहा, हाँ हूँ मैं इसके साथ। तुम्हें कोई तकलीफ? तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? दादी ने भले ही कनिका को चुप करा दिया था, पर कनिका की बातें अब भी नेहा के कानों में गूंज रही थी। आज जिस फंक्शन के बहाने वो अपने घर अपनी दादी के पास आई थी वो कुछ और नहीं बल्कि संजय और कनिका की सगाई का फंक्शन था। नेहा को यहाँ आने से पहले ही पता था कि वो कहाँ जा रही है। उसे तो 6 साल पहले ही पता चल गया था कि कनिका ने ये सारा जाल संजय को उससे छीनने के लिए बिछाया था। तो वो अच्छे से जानती थी कि एक ना एक दिन ये होगा, लेकिन नेहा ने संजय को बुला दिया था, इसलिए उसे यहाँ आने में कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। कॉन्ग्रेचुलेशंस कनिका, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, नेहा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा। कनिका ने अपने कड़वे शब्दों से पूरा इंतजाम कर लिया था नेहा को दुख पहुंचाने का। उसने क्या खोया है इसका एहसास दिलाने का, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके इस टोंट का अब नेहा पर जरा भी असर नहीं होगा। उसने दिखावे में हंसते हुए कहा, हाँ थैंक यू सो मच दीदी, योर ब्लेसिंग्स मीन्स अ लॉट, बट आई एम हैप्पी फॉर यू। तुमने तो मुझे ही भी बड़ा। कनिका ने बोलते बोलते खुद को रोक लिया। उसने अपने टोन से ही नेहा को दादी को आदित्य के बारे में बता देने की धमकी दे दी। उसके इस घटिया अंदाज पर नेहा ने कहा, तुम मेरी छोड़ो, अपनी सोचो कनिका, 2 दिन बाद तुम्हारी सगाई है, क्यों ना तुम उस पर ध्यान दो। मैं अपनी लाइफ संभाल लूँगी। बाय द वे, मेरे पास यहाँ खड़े रहकर टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। आई नीड टू सी पीहू। नेहा ये कहकर दादी की तरफ देखने लगी। उन्होंने तो कनिका को मुंह पर जवाब देने के लिए नेहा को आंखों ही आंखों में शाबाशी दे दी। उन्हें भी कनिका की चालाक शकल देखकर उस पर हंसी आ गई और नेहा के ही साथ वो भी वहां से चली गई। नेहा ने गार्डन में जाकर पीहू को ढूंढने की कोशिश की, पर वो वहाँ कहीं नजर नहीं आई। वहाँ खड़े एक सर्वेंट को नेहा ने बुलाकर पूछा, एक्सक्यूज मी, आपने पीहू को देखा है? एक छोटी सी बच्ची है, फ्रॉक पहनी है, 2 चोटी की हुई है। सर्वेंट ने पोलाइटली कहा, नो मैम, हमने तो नहीं देखा। उसका जवाब सुनकर नेहा ने और तेजी से पीहू को आसपास ढूंढना शुरू किया। गार्डन से हॉल से गलियारा, हर जगह नेहा ने देख लिया, पर पीहू कहीं नजर नहीं आ रही थी। इतनी बड़ी हवेली में नेहा को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो उस शैतान बच्ची को ढूंढे कहाँ। हे भगवान, ये लड़की कहाँ चली गई? नेहा अपना सिर पकड़कर हर एक कोने में उसे ढूंढ रही थी। वो जानती थी कि इस बदमाश बच्ची का कोई भरोसा नहीं था। हो सकता था वो अपनी बड़ी के साथ हाइड एंड सीक खेल खेल रही हो। यहाँ नेहा की चिंता में सांस ऊपर नीचे हो रही थी। इस बात से अनजान पीहू अपनी ही धुन में हवेली के एक एक कोने के दर्शन के लिए निकल पड़ी थी। झूमती हुई मस्ती में पीहू बस दौड़ दौड़ के हवेली की खुली जगहों और सुंदरता को निहार रही थी। दिन ढल रहा था और बढ़ती शाम के साथ साथ पेड़ और पिलर्स पर सजी लाइट्स जगमगानी शुरू हो गई थी। पीहू को इन कलरफुल लाइट्स के बीच घूमने में बहुत ही मजा आ रहा था। अपने फ्रॉक के फ्रिल्स को गोल गोल घुमाते हुए वो यूं ही हवा जैसी उड़ती
चली जा रही थी कि तभी वो गलियारे में टहल रहे नेहा के पिता दिनेश से जा टकराई। टकरा कर पीहू जैसे ही जमीन पर गिरने वाली थी कि तभी दिनेश ने उसे संभाल लिया। अरे अरे बेटा, संभालो जरा, तूफान जैसी कहाँ उड़ती चली जा रही हो आप, दिनेश ने पीहू को संभालते हुए कहा। ओफो, आई एम सो सॉरी, आपको लगी तो नहीं? पीहू ने अपनी मीठी सी आवाज़ में दिनेश से कान पकड़कर माफ़ी मांगी। उसके नन्हे हाथों से अपने कानों को पकड़ा देखकर दिनेश के मन में पीहू के लिए न जाने क्यों लाड उमड़ रहा था। उसकी इस मासूमियत और क्यूटनेस ने सबकी तरह दिनेश का भी मन एक ही बार में जीत लिया था। उसे पता नहीं था कि पीहू कौन है, पर वो इतना जरूर जान गया था कि इसकी माँ ने इस बच्ची को जरूर बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। अरे बेटा, कोई बात नहीं, आप इधर आओ। दिनेश ने पीहू के छोटे और मुलायम हाथों को पकड़ा और धीरे से उसे किनारे पर ले आया। वहां रखी कुर्सी में बैठकर उसने पीहू को अपने सामने खड़ा किया और कहा, तो बताइए किधर जा रही हैं आप इतना नाच नाच के? दिनेश ने अपनी कड़ी आवाज को कोमल बनाते हुए पीहू से बात करने की कोशिश की। पीहू उनकी बात का जवाब दिए बिना उन्हें ध्यान से देखे जा रही थी। दिनेश को लगा कि कहीं ये छोटी सी बच्ची अनजान शख्स को देखकर शर्मा तो नहीं गई। उसने पीहू के सिर को धीरे से सहलाया और फिर और भी ज़्यादा प्यार से उससे पूछा, बताइए बेटा, क्या नाम है आपका? इस बार पीहू दिनेश की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। दिनेश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने कौन सा ऐसा जोक मार दिया जिससे पीहू इतना हंस रही थी। पीहू तो अब चुप होने का नाम भी नहीं ले रही थी। बार बार दिनेश के पूछने के बाद उसने हंसते हंसते कहा, आपकी मूंछ तो देखो जरा कैसे हिल रही है, डिचुक डिचुक। पीहू ने जिस तरह से दिनेश की मूंछों को डिस्क्राइब किया था वो सुनकर तो दिनेश खुद भी हंस पड़ा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी बच्ची उसकी मूंछों का मजाक उड़ाने की हिम्मत रखती होगी। उसने भी अब हंसते हुए पूछा, अरे ऐसा क्या है मेरी मूंछों में, अच्छी भली तो हैं। दिनेश ने पीहू के सामने जानबूझकर अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, अरे अच्छी, ये तो बहुत फनी है नानू, जब जब आप बोल रहे हो तब तब ये ऊपर नीचे हो रही है, कुछ और बोल के दिखाओ। पीहू ने मजाक मजाक में दिनेश को नानू कहकर पुकार लिया था। उसे नहीं पता था कि एक अनजान बच्ची के मुंह से नानू सुनकर दिनेश को अजीब नहीं बल्कि अच्छा क्यों महसूस हो रहा था। नानू? दिनेश ने पीहू से बड़ी स्थिरता से पूछा। हाँ नानू, आपको देखकर तो मुझे नानू बोलने का ही मन किया। मेरे नानू होते तो आप जितने ही बड़े होते ना, और शायद मुझे भी आप जैसी ही होती। मैं आपको नानू बुला सकती हूँ क्या? पीहू ने हंसने के बीच में एकदम से सैड फेस बनाते हुए ये सवाल दिनेश से किया। उस प्यारे से चेहरे को देखकर दिनेश का मन एक बार फिर पिघल गया और उसने पीहू को गले से लगा लिया। न जाने क्यों कुछ ही पलों में पीहू से मिलकर दिनेश को कुछ अपना सा महसूस हो रहा था। वो नहीं जानता था कि ये बच्ची किसकी है और कौन है। उसे तो यही लग रहा था कि ये बच्ची सगाई में आए हुए मेहमानों में से किसी एक की होगी, पर ये जो भी हो दिनेश को अपनी सी लग रही थी। हाँ क्यों नहीं, नानू दादू आपको जो बोलना है बोल सकती हो, पर एक शर्त पर। दिनेश ने बचकाने अंदाज में पीहू के सामने अपना हाथ करते हुए कहा। क्या शर्त? पीहू ने थोड़ा सोचते हुए दिनेश से पूछा। शर्त यह है, आप मुझे नानू तभी बुला सकते हो जब आप मेरी मूंछों पर हंसोगे नहीं। बोलो है मंजूर? दिनेश ने पीहू से मजाक करते हुए कहा और ये कहते ही पीहू और दिनेश दोनों जोर जोर से हंसने लगे। नहीं, मैं तो आपको नानू भी बुलाऊंगी और आपकी मूंछों पर हंसूंगी भी। पीहू ने हंसते हुए दिनेश की कुर्सी के आगे पीछे दौड़ लगाते हुए ये सब कहा। हंसूंगी 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 बोल बोल के पीहू दिनेश के आसपास गोल गोल घूमे जा रही थी। अरे हाँ हाँ बस बस, दिनेश ने पीहू को बड़ी मुश्किल से अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा। इतनी शैतान है ना ये लड़की, पैर थम ही नहीं रहे इस लड़की के। ठीक है, नानू भी बुलाना और हंसना भी। अब ये बताओ कि आपके मम्मी पापा कहाँ है? दिनेश ने पीहू को पकड़कर कहा। उसे पता था कि इतनी छोटी बच्ची अगर इसी तरह घूमती रही तो न जाने घूम घूम कर कहाँ चली जाएगी। यहाँ नेहा पीहू को पूरी हवेली में ढूंढते हुए दौड़ लगा रही थी कि तभी उसकी नज़र दिनेश और पीहू के ऊपर पड़ी। उन्हें साथ हंसता बोलता देखकर नेहा ने अपने पैरों को वहीं रोक लिया। आज 6 साल बाद वो अपने पिता दिनेश को देख रही थी। उन्हें देखते ही नेहा की आंखें भर आई। अपनी ही बेटी के साथ उन्हें खेलता देखकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मानो वो अपना ही बचपन देख रही हो। अपने पिता का लाड अपने बेटी से मिलता देखकर उसका मन नहीं हो रहा था कि वो इस वक्त पीहू के करीब जाए। इस प्यार भरे नज़ारे को ठहर के देखने के लिए उसने अपने कुछ कदम और पीछे कर लिए। वो अच्छे से जानती थी कि अगर एक बार उसके पिता को पता चल गया कि पीहू कोई और नहीं बल्कि नेहा की बेटी है तो वो हरगिज उसे देखना पसंद नहीं करेंगे।
वो जानती थी कि उसके पिता के मन में उसके लिए जो नफरत थी वो जरूर उनके और पीहू के बीच में आएगी, इसलिए वो इस वक्त पीहू को अपने असली नानू के साथ समय बिताने देना चाहती थी। दिनेश का सवाल सुनकर इधर पीहू याद करने की कोशिश कर रही थी कि वो आई कहाँ से थी। हवेली इतनी बड़ी थी कि दिमाग पर बहुत जोर लगाने के बाद भी उसे याद नहीं आ रहा था। अब पीहू कहती है मैं तो बड़ी के साथ यहाँ आई हूँ, वो वहाँ है रास्ता जहाँ से हम आए थे। पीहू अपने छोटे छोटे हाथों से दिनेश को रास्ता समझाने की कोशिश कर रही थी, पर दिनेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा तुम मेरा हाथ पकड़ो, हम तुम्हारी बड़ी को मिलकर ढूंढते हैं। दिनेश ने पीहू का हाथ पकड़ा और खड़ा हो गया। उसे पता था कि इतनी छोटी बच्ची अकेले तो अपनी माँ के पास नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए उसने खुद पीहू के साथ मिलकर उसकी बड़ी को ढूंढने का फैसला किया। जैसे ही दिनेश अपनी दाई तरफ मुड़ा, उसके सामने उसकी बेटी नेहा खड़ी थी। नेहा को देखते ही पीहू ने उसकी तरफ उंगली उठाई और जोर से चिल्लाई, बड़ी नानू ये है मेरी बड़ी, मेरी मम्मा बड़ी। पीहू ने दिनेश को चिल्लाकर अपनी माँ नेहा के बारे में बताया। ये सुनकर दिनेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सुनते ही वो सिर्फ एकटक नेहा की ओर देखे जा रहा था, जिस मजबूती से उसने पीहू का हाथ अभी तक पकड़ रखा था वो धीरे धीरे ढीला होते हुए छूटता जा रहा था। आखिर क्या होगा जब दिनेश को पता चलेगा कि पीहू ही है नेहा की बेटी? क्या पीहू का प्यार दिनेश का पत्थर दिल पिघला पाएगा? क्या दिनेश पीहू के प्यार के चलते नेहा को माफ कर पाएगा, या फिर उसे नेहा से नफरत करने के लिए मिल जाएगी एक और नई वजह? नेहा को वहां खड़ा देखकर दिनेश के हाथ से पीहू का हाथ अपने आप ही छूट गया था। पीहू को पता ही नहीं था कि जिनको वो कुछ देर पहले तक नानू कह रही थी वो अब उसकी तरफ देखना भी नहीं चाह रहे थे। पिता दिनेश ने जैसे ही नेहा की आंखों में देखा, उसे 6 साल पहले घटना हो याद आ रही थी। जिस गुस्से से उन्होंने अपनी बेटी नेहा को अपने आप से अलग किया था, उसकी आग आज भी कहीं ना कहीं उसके दिल में जल रही थी। नेहा अपने पिता को देखकर बिल्कुल खामोश खड़ी थी। उनके गुस्से से अच्छे से वाकिफ होने के बाद भी उसके दिल में कहीं तो उम्मीद थी कि शायद पीहू ने उनके दिल को छू लिया हो, शायद उसके प्यार से उनका दिल पसीज गया हो और वो नेहा को अपना ले। पर जिस पल में दिनेश ने अपनी नज़रें झुका ली और नेहा से मुंह मोड़ लिया, उसको समझा गया था कि वो गलत थी। दिनेश के मुड़ते ही पीहू ने अपनी प्यारी आवाज में उन्हें बुलाने की कोशिश की, नानू। उस एक शब्द को सुनकर दिनेश के कदम एक पल के लिए वहीं ठहर गए, पर यह घड़ी ज्यादा देर की नहीं थी। अगले ही पल दिनेश ने बिना मुड़े पीहू को बिना देखे आगे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। पीछे आ रहे एक सर्वेंट के साथ नेहा ने पीहू को उसके कमरे में भिजवा दिया और खुद खड़ी होकर चुपचाप अपने डैड को देखती रही। पिछली बार तो नेहा चाहकर भी अपने पिता के सामने अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पाई थी, पर इतने सालों बाद उन्हें फिर से देखकर उसके दिल में एक कसक उठी थी कि आज वो उनसे सब कुछ सच सच बता देगी। वो चाहती थी कि कम से कम एक बार तो वो अपने पिता के सामने उस रात की सच्चाई को बता पाए, फिर आगे उनकी मर्जी होगी कि उन्हें उस पर भरोसा करना है या नहीं। यही सोचकर नेहा अपने पिता दिनेश के पीछे उन्हें रोकने के लिए निकल पड़ी। डैड लिसन। नेहा बार बार अपने पिता को बुलाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, पर पिता दिनेश उनकी एक नहीं सुनते। वो तो बस बिना मुड़े सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ते जा रहे थे। डैड प्लीज लिसन टू मी डैड। नेहा उनका पीछा करते हुए उनके रूम तक पहुंच गई और तभी पिता दिनेश सीधे अपने रूम के अंदर चले गए। न जाने क्यों उन्हें अंदर जाता देखकर नेहा ने भी अपने कदमों को वहीं पर रोक लिया। बिना इजाजत उसे उनके कमरे की दहलीज पार करना ठीक नहीं लगा। उनके रुकते ही नेहा ने सोचा कि शायद अब उसके डैड उसकी बात सुनेंगे। इसी उम्मीद से उसने इस बार उन्हें रूम के जस्ट बाहर खड़े होकर पुकारा और कहा, डैड प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लीजिए, लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग। नेहा जानती थी कि उस रात के साथ साथ कहीं ना कहीं उनके मन में पीहू को लेकर भी गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए वो उनसे मिलकर उनके साथ अपनी सारी सिचुएशन शेयर करना चाहती थी और बताना चाहती थी कि पीहू उनकी नाती है। वो पीहू को अपने नानू के प्यार से अब और वंचित नहीं रखना चाहती थी। पिता दिनेश इस बार उसकी बात सुनकर पलट गए थे। उन्होंने जैसे ही मुड़कर नेहा को देखा, नेहा के चेहरे पर एक दबी सी मुस्कान छा गई। वो जैसे ही कुछ कह पाती कि तभी उसके पिता ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सी यू आर हेयर फॉर माई डॉटर सिंगिंग इंगेजमेंट। यहाँ किसी भी तरह का सीन बनाने की कोशिश मत करो, मेहमान की तरह आई हो, आओ इंजॉय करो और चली जाओ यहाँ से, कहकर दिनेश ने नेहा के मुंह पर ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया।
उसे एक पल के लिए नेहा के लिए सब कुछ ठहर सा गया था। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके अपने पिता ही उसे मेहमान का दर्जा दे देंगे। वो पिता जिनको नेहा अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा एडमायर किया करती थी, जिनको वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, जिन पर नेहा को सबसे ज़्यादा भरोसा हुआ करता था, आज उन्हीं ने उसको एक झटके में पराया कर दिया था। अपने पिता के इस रवैये को देखकर वो मन ही मन सोच रही थी, मेरी बेटी की एंगेजमेंट और मैं पापा, मैं क्या हूँ? क्या मैं आपकी बेटी नहीं? क्या मुझसे आपका कोई भी रिश्ता नहीं? नेहा इन सवालों को सीधा अपने पिता से पूछना चाहती थी, पर अनफॉर्चुनेटली ये उसकी किस्मत में नहीं था। उसके अपने डैड कनिका को बेटी और उसे मेहमान कहकर पुकार रहे थे। ये सुनने के बाद उसे वही 6 साल पुराना दिन याद आ गया था, जब वो अकेली खड़ी थी और सबने उसे ठुकरा दिया था। उसने नहीं सोचा था कि वो उस रात का साया उसके जीवन में ग्रैंड बनकर हमेशा के लिए उसकी लाइफ में छा जाएगा। बहते हुए आंसू और कांपते हुए होठों के साथ नेहा वहीं अकेली उस कमरे के बाहर खड़ी रही। बहुत सोचने के बाद उसने पीहू के लिए फिर से एक बार अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अपने आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा। वो वहां से निकलने ही वाली की थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, यू डिजर्व दिस। नेहा ने जैसे ही पलट कर देखा, उसके सामने संजय खड़ा था। उसने अपने पिता से इतना सब कुछ सुन लिया था कि अब उससे बुरा उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता था। वो इतना टूट चुकी थी कि अब उसके पास कुछ और सुनने की जरा भी हिम्मत नहीं बची थी। उसने बिना संजय को जवाब दिए वहां से लौटना सही समझा। उसे जाता हुआ देखकर संजय भी उसका पीछा करने लगा। भागो और भागो, क्योंकि उसके अलावा तुम्हें आता ही क्या है? तुम्हें क्या लगता है डैड तुम्हें माफ कर देंगे? तुम्हारे ये नकली आंसू देखकर पिघल जाएंगे। ओफो नेहा, हाउ स्टूपिड यू आर। संजय उसके पीछे चलते चलते उसे नीचा दिखाने के लिए खरी खोटी सुनाई जा रहा था, पर नेहा पर उसकी किसी भी बातों का जरा भी असर नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप बिना पलटे सीधे सीधे चलती जा रही थी। संजय से नेहा का यह एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार नेहा उसके सामने गिड़गिड़ा क्यों नहीं रही, उससे माफ़ी क्यों नहीं मांग रही। नेहा के इस बेफिक्रे एटीट्यूड से संजय का ईगो और हर्ट होता जा रहा था। इसलिए इस बार उसने बाहर गार्डन तक पहुंचकर नेहा का रास्ता रोक लिया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। संजय, लेट मी गो। नेहा ने संजय की इस हरकत से जल्लाते हुए कहा। ऑब्वियसली जाने के अलावा और आता भी क्या है तुम्हें? संजय ने अब नेहा के सामने खड़े होकर उससे सवाल करना शुरू कर दिया। इतने सालों से उसके मन में जो गुस्सा भरा हुआ था, आज वो धीरे धीरे करके निकल रहा था। पर नेहा तो इस वक्त भी अपने पिता के शब्दों में ही खोई हुई थी। वो तो अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिस घर में वो इतने हक से अपनी बेटी के साथ आई थी, उस घर में उसे मेहमानों की तरह देखा जा रहा था। संजय उसके सामने 1000% उठा रहा था, पर वो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। उसकी इस चुप्पी से संजय का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया, क्या तुम्हें थोड़ी सी शर्म है उसके लिए? संजय ने नेहा की आंखों में देखते हुए पूछा। अरे क्या शर्म होगी तुम्हें? तुम तो आदित्य सिंघानिया जैसे बड़े बिजनेसमैन को फंसा के उसके साथ ऐसे अपनी लाइफ जी रही हो। कितनी लालची हो तुम। पहले मेरा इस्तेमाल किया तुमने। जब तुम्हें लगा कि अब इससे भी बड़ा हाथ मारा जा सकता है, तो तुमने उसे ढूंढ लिया। सीरियसली, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन यू आर। और वो बच्ची उसी की है या? संजय अपनी जुबान से कुछ कहता कि तभी पीहू के बारे में सुनते ही नेहा ने उसे वहीं रोक दिया। इनाफ। नेहा ने गुस्से से संजय की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में भले ही आंसू टपक रहे थे, पर अपनी बेटी का नाम संजय के मुंह से सुनते ही उसके भरे गले में से भी बुलंद आवाज निकली थी। इनफ इज इनफ संजय, मेरी बेटी का नाम भी मत लेना। आई सीरियसली डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग टू यू। मैं क्यों साबित करूं तुम्हें कि मैं किसके साथ रही, मैंने किसे फंसाया, या फिर पीहू का डैड कौन है? इन सब बातों से तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? तुमने तो मुझे उस वक्त भी खुद से अलग कर दिया था, जब मैं तुमसे हमारे रिश्ते की भीख मांग रही थी। नेहा ने भी संजय को उतने ही गुस्से में ये सब जवाब दिया था। तो क्या चाहती थी तुम? मैं तुम्हारे धोखे को देखने के बाद भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता, तुम्हारे इतना गिरने के बाद भी तुमसे प्यार करता रहता। अरे हमारी शादी होने वाली थी, लाइफ कितनी परफेक्ट चल रही थी, और तुमने क्या किया? हमारे प्यार का थोड़ा तो लिहाज किया होता। संजय हर बीतते पल में नेहा को कटघरे में खड़ा कर दे रहा था। अपने इस एक सेंटेंस से वो सिर्फ और सिर्फ उसे उस रात के लिए दोषी ठहराना चाहता था। पर नेहा ने भी ठान ली थी कि अब वो अपने आप को किसी के भी सामने साबित नहीं करेगी।
क्या क्या कहा तुमने? प्यार? लव? तुम्हें पता है प्यार क्या होता है? अरे प्यार तो भरोसे का नाम होता है। प्यार में सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ होती है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट। और तुमने? अरे तुमने तो मुझ पर दोनों में से कुछ भी नहीं दिखाया। जिस वक्त तुम्हें मेरे साथ खड़े रहकर मुझ पर भरोसा करना चाहिए था, तब तो तुम मुझे अकेला छोड़ गए। अरे इतने सालों का साथ था हमारा संजय, क्या तुमने एक भी पल मुझ पर भरोसा करने का दिल नहीं हुआ? नेहा ने इस बार संजय को अपने सवालों से घेर लिया था। संजय के अंदर का इतना गुस्सा निकलता देखकर नेहा ने अपने मन में दबी कह तो दी थी, पर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं था। देखो संजय, तुम भी जानते हो कि अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं है। तुमने अब कनिका के साथ रहने का फैसला किया है तो रिस्पेक्ट योर डिसीजन। अब मेरे बारे में इतना सवाल जवाब करना ठीक नहीं है। मैं मेरी लाइफ में बहुत खुश हूँ। नेहा ने ये कहकर वहाँ से जाना शुरू किया, पर उसके वहाँ से आगे बढ़ते ही संजय ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं इसके बारे में मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है। खुश तो होगी ही, तुम इतना बड़ा आदमी जो फंसाया है, तुमने वैसे क्या करना पड़ता है उसके लिए, जो उस रात होटल में किया था या उससे भी कुछ खास। आई सीरियसली वंडर, कनिका तुम्हारी बहन कैसे है? उसमें और तुम में तो जमीन आसमान का अंतर है। संजय ने नेहा को रोक कर और बेइज्जत करने की कोशिश की, पर इस बार नेहा कनिका का नाम सुनकर शांत नहीं रहने वाली थी। उसने अपने करैक्टर पर फिर से उंगली और कनिका से खुद का कंपैरिजन होते हुए देखकर संजय के पास एक और कदम बढ़ाया और गरेबान को अपने हाथों से पकड़ते हुए गुस्से से कहा, लिसन, आई रियली डोंट केयर वट यू थिंक अबाउट मी। जब तुम्हें पता नहीं है कि उस रात क्या हुआ था, तो अपने घटिया थॉट्स पर फुल स्टॉप लगाना सीखो। जिस कनिका की तुम इतनी तारीफ कर रहे हो ना, नेहा ने गुस्से में कनिका का नाम ले लिया था कि तभी वहाँ कनिका खुद पहुँच गई। दीदी, कनिका ने जोर से नेहा को आवाज़ लगाई और दौड़ते हुए नेहा और संजय के पास आ गई। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो संजय को। कनिका ने नेहा के हाथों से संजय का गिरेबान छुड़ाते हुए कहा। कनिका जरूर संजय के बचाव में आ गई थी, पर संजय का दिमाग कभी भी नेहा के उस अधूरे सेंटेंस पर टिका हुआ था। आखिर क्या कह रही थी नेहा कनिका के बारे में? क्या नेहा कनिका का सच बता देगी संजय को? क्या संजय विश्वास करेगा नेहा का, या फिर ये कदम नेहा पर भी भारी पड़ जाएगा? क्या कनिका का सच बनेगा नेहा और संजय के पास आने की वजह? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सवालों के जवाब? कृपया करके आप मुझे मेरे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो कृपया करके मुझे वो भी बताएं। पीहू को अपने रूम में आते हुए अचानक से ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से नानू ने उसका हाथ क्यों छोड़ दिया, और उसकी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं, उसे बाय तक नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले तक तो नानू उसके साथ हंस रहे थे, खेल रहे थे, पर बड़ी को देखते ही वो अचानक ऐसे खड़ूस कैसे हो गए? इन सारे सवालों ने पीहू के दिमाग को परेशान कर रखा था। जब से बड़ी और वो बनारस पहुंचे थे, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जिससे उसकी बड़ी परेशान हो रही थी। लाख चाहने के बाद भी पीहू अपनी बड़ी को परेशान होने से नहीं रोक पा रही थी, और फिर इन्हीं थॉट्स के बीच में उसे याद आई अपने कूल अंकल की। जैसे ही उसने कूल अंकल के बारे में सोचना शुरू किया, उसे याद आया कि उन्होंने जाते वक्त अपना विजिटिंग कार्ड पीहू के हाथ में पकड़ा दिया था। उसने तुरंत अपने शॉर्ट्स की जेब में से हाथ डाला और फट से वो विजिटिंग कार्ड निकाला। उस पर आदित्य सिंघानिया का एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों लिखा हुआ था। ये देखते ही पीहू के उदास चेहरे पर एक एक्साइटमेंट लौट आई थी। ओह यस! कार्ड को देखकर ऐसा एक्साइटमेंट में उसके मुंह से निकला। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बड़ी का स्ट्रेस कम करने और उन्हें इन सिचुएशन से निकालने के लिए उसे कूल अंकल की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट हैपेंड लिटिल गर्ल, कुछ चाहिए आपको? सर्वेंट ने बड़े प्यार से पीहू से पूछा। नो, आप मुझे ग्रैंड दादी के रूम में छोड़ देंगे प्लीज़, पीहू ने सर्वेंट से कहा। कूल अंकल का नंबर देखते ही उसके शैतानी दिमाग में अब एक और आइडिया आ गया था, जिसके लिए उसे मोबाइल की ज़रूरत थी। उसे पता था कि बड़ी का फ़ोन तो उनके पास ही है, तो इस वक्त ग्रैंड दादी का फ़ोन ही अवेलेबल होगा। यस, क्यों नहीं, आपको दादी के कमरे में छोड़ देते हैं, सर्वेंट ने पीहू के क्यूट एक्सेंट पर मुस्कुराते हुए कहा। पीहू ने इतनी देर में सारे आइडियाज़ लगा लिए थे कि उसे अब क्या करना था। वो जानती थी कि उसके हर आइडिया को अगर कोई सपोर्ट करेगा तो वो है ग्रैंड दादी। उसके मन ही मन में दादी को सुनाने के लिए सारी कहानी भी बना ली थी। दादी के रूम के बाहर पहुंचते ही सर्वेंट ने बेल बजाई और पीहू को दादी के रूम के अंदर भेज दिया।
अरे आ गई मेरी गुड़िया खेल के, कहाँ कहाँ घूमी? दादी ने पीहू को बड़े प्यार से अपने पास बैठाते हुए कहा। अरे ग्रैंड दादी, मैं तो घूमते घूमते खो भी गई थी। फिर वहाँ मुझे एक बड़े से अंकल मिल गए जिनके साथ मैं खूब हंसी। फिर वहाँ बड़ी आ गई और फिर दादी को पूरा किस्सा बताते बताते पीहू की एक्साइटमेंट यहाँ तक आते आते कम हो गई थी और आखिर में उसने कुछ सोचते हुए खुद को रोक लिया। फिर तुम शांत क्यों हो गई? दादी ने बड़े आश्चर्य से पीहू से पूछा। वो छोड़ो दादी, मुझे अपना फ़ोन दो, मुझे कुछ काम है। अब पीहू इन सारी बातों को अपने कूल अंकल से शेयर करना चाहती थी। वो चाहती थी कि पिछली बार एयरपोर्ट की तरह कूल अंकल उन्हें यहाँ भी प्रोटेक्ट करने आ जाएं, पर उसे नहीं पता था कि ये इतना आसान नहीं था। क्या हुआ बेटा, क्या कोई प्रॉब्लम? दादी ने पीहू के फ़ोन मांगने की आसपास अपना फ़ोन ढूंढना शुरू कर दिया। हाँ, प्रॉब्लम का ही तो सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ, आप फटाफट फ़ोन दो मुझे, फिर मैं बताऊँ आपको। पीहू ने इस बार अपने नन्हे हाथों को दादी के सामने फैलाते हुए कहा। ये लो, अब बताओ बात क्या है? दादी ने पूछा। मुझे ये वाला नंबर लगा के दो, ये वाला। पीहू ने दादी को विजिटिंग कार्ड में लिखे नंबर की तरफ इशारा करते हुए कहा। दादी ने अपने गले में लटके चश्मे को अपनी आंखों पे पहना और ध्यान से उस कार्ड को पढ़ने लगी। आदित्य सिंघानिया, दादी ने पढ़ते हुए कहा। यस कूल अंकल, ये मेरे कूल अंकल हैं, पीहू ने उछलते हुए दादी से कहा। दादी समझ नहीं पा रही थी आखिर पीहू एक अनजान शख्स को इतना प्यार से क्यों बुला रही थी। उस विजिटिंग कार्ड से ही दादी को अंदाजा हो गया था कि आदित्य कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। पर इतने बड़े आदमी से पीहू का कांटेक्ट हुआ कैसे, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। पर ये तुम्हें मिले कहाँ और तुम कैसे जानती हो इन्हें? दादी ने पीहू को बड़ी ही गंभीरता से पूछा। अरे आप सारे सवाल अभी ही पूछोगी क्या? देखो क्या हुआ, ये अंकल हमें फ्लाइट में मिले, मैंने तो इन्हें 2 दिन के लिए पापा बनने के लिए तैयार भी कर लिया था। पर पीहू ने बोलते बोलते सैड फेस बना लिया। उसके छोटे से मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर दादी की आंखें फटी हुई थी। उन्हें चौंकते हुए पूछा, क्या बात कर रही हो पीहू? पापा, वो भी 2 दिन के लिए? ये आइडियाज आते कहाँ हैं तुम्हें? दादी ने पीहू के गालों को खींचते हुए पूछा। अरे हाँ, आई नो, बडी से पापा को लेकर लोग 100 सवाल करेंगे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कूल अंकल को 2 दिन के लिए पापा बना लें। और आपको पता है कूल अंकल बहुत अच्छे हैं, हम और वो तो थोड़ी ही देर में फ्रेंड्स भी बन गए थे। उन्होंने हमको एयरपोर्ट पर भी बैड लोगों से बचाया था और जाते जाते उन्होंने अपना कार्ड भी मुझे दिया था कि कभी भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ। पीहू ने खुशी खुशी सारी बातें अपने ग्रैंड दादी के साथ शेयर की। वह तो पीहू की बातें सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। उन्हें मन ही मन पीहू को शाबाशी देने का मन भी कर रहा था। वो भी इस बात को अच्छे से जानती थी कि नेहा से लोग कई तरह के सवाल करेंगे, पर उन्हें लग रहा था कि ऐसा आइडिया उन्हें क्यों नहीं आया। अगर इतनी छोटी सी बच्ची अपनी बड़ी के लिए इतना सब कुछ सोच सकती है तो एक दादी अपनी पोती के लिए क्यों नहीं। उन्होंने पीहू के आइडिया से खुश होकर उसका सिर सहलाया और कहा, अरे वाह बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरी बच्ची इतनी स्मार्ट है, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर ऐसा हो गया तो हम सारे रिश्तेदारों के मुंह एक साथ बंद कर देंगे। इतना सुनने के बाद तो अब मेरा भी मन हो रहा है कि मैं भी कूल अंकल से मिल लूं। पर तूने जो सोचा है क्या वो हो पाएगा? तेरी बड़ी तो बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं होगी। दादी उम्र में भले ही सबसे बड़ी थी, पर व्यवहार और अपनी हरकतों से वो पीहू के बराबर ही थी। उन्होंने पीहू के इस बदमाश आइडिया को पूरी तरह से सपोर्ट किया और कूल अंकल को पापा बनाने के लिए पीहू जितना ही एक्साइटेड हो गई। पता नहीं दादी, पर अभी मुझे उनसे बात करनी है, मुझे फटाफट उन्हें फ़ोन लगाना है। पीहू ने दादी के मोबाइल को बड़ी तेज़ी से अनलॉक करते हुए कहा। दादी और पीहू ने मिलकर आदित्य का नंबर डायल किया, उसे फ़ोन लगाया। 2-3 बार करने पर भी आदित्य ने फ़ोन उठाया नहीं, जिसके बाद पीहू बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी। वो सैड फेस बनाकर दादी को देखे जा रही थी। अब दादी ने पीहू से उतने ही अपसेट होकर पूछा। पीहू कुछ और दिमाग चलाती कि तभी फ़ोन बजा। यहाँ नेहा और संजय के बीच हो रही इस गर्मा गर्मी में जैसे ही कनिका ने अपना नाम आते हुए सुना, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो गई थी। उसे हमेशा से पूरा भरोसा था कि संजय कभी नेहा की बातों पर भरोसा नहीं करेगा, पर फिर भी उसे कहीं ना कहीं ये डर था कि नेहा संजय को सब कुछ ना बता दे, क्योंकि वो संजय को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने हड़बड़ाहट में संजय को प्रोटेक्ट करते हुए नेहा से कहा, दीदी ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे कौन बिहेव करता है?
एयरपोर्ट पर भी तुमने इतनी बदतमीजी की और यहाँ भी बस भी करो अब। क्यों तुम अपने अंदर के गिल्ट को बार बार गुस्से के रूप में निकालती रहती हो? तुमने संजय को धोखा दिया, वो तुम्हारी मर्जी थी। अब जब तुम चली ही गई हो तो क्यों उस रात के बारे में बार बार बात करके संजय के जख्मों को ताज़ा कर रही हो? लिव योर ओन लाइफ एंड लेट अस लिव अवर्स प्लीज़। कनिका ने बिना आवाज़ ऊंची किए नेहा से बात की। वो संजय के सामने यही दिखाना चाहती थी कि वो कितनी पेशेंट है। बातों ही बातों में कनिका ने जानबूझ के नेहा को एक बार फिर संजय के सामने धोखेबाज साबित कर दिया था, जिसे संजय चुपचाप सुन रहा था। नेहा कनिका की बातों को सुनकर उसे सरकास्टिकली देखकर हंस रही थी। उसने हंसते हुए संजय का कॉलर छोड़ दिया, उसे पीटी नज़रों से देखने लगी। 1 मिनट कनिका, संजय ने कनिका को अपने हाथों से रोकते हुए कहा। आई वॉन्ट टू लिसन। ये क्या कह रही थी? तुमने कनिका का नाम लिया, क्या कह रही थी तुम? संजय ने नेहा को घूरते हुए कहा। संजय के लहजे को देखकर नेहा को खुद पर गुस्सा आ रहा था। न जाने क्यों उसने गुस्से में ये सब सोच लिया कि वो संजय को कनिका की सच्चाई बता देगी, पर अब उसे अपने ही डिसीजन पर हंसी आ रही थी। संजय को कनिका के बारे में बताने का उसका खुद का आइडिया अब उसे बेतुका सा लगने लगा था। संजय की क्यूरियोसिटी और गुस्सा देखकर इधर कनिका की जान निकली जा रही थी। बड़ी मुश्किल से तो उसने नेहा को उसका नाम लेने से रोका था, पर कहीं संजय की ये जिद कनिका का पर्दाफाश न कर दे, ये सोच सोचकर कनिका बेचैन हुए जा रही थी। पर उसकी ये बेचैनी ज़्यादा देर की नहीं थी। संजय के अगले ही सेंटेंस से उसके मन में चल रहे सारे तूफानों को शांत कर दिया। क्या तुम अपनी बहन कनिका के बारे में बात कर रही हो? क्या कह रही थी तुम? मुझे उसके बारे में नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है कि ये मैं उसे नहीं जानता? आई नो हर वे मोर देन यू, डू यू अंडरस्टैंड? उसने मुझे उस वक्त संभाला था जिस वक्त तुमने मुझे डिच किया था, इसलिए अपने मुंह से उसके बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत भी मत करना। संजय ने नेहा के हंसते हुए चेहरे की ओर गुस्से से देखा और कहा। उसकी इन बातों को सुनकर कनिका के चेहरे पर सुकून वापिस आ गया। संजय को इस तरह अपना साइड लेते हुए देखकर अब तो वो 7वें आसमान पर उड़ रही थी। उसने नेहा की तरफ तरस खाती हुई नज़रों से देखा और महान बनने के लिए संजय को रोकते हुए कहा, लिसन, लीव इट बेबी। अब इन बातों को करके खुद को अपसेट मत करो, जो होना था हो गया। लेट्स मूव ऑन। और दीदी तुम भी अब भूल भी जाओ तुम हमारी एंगेजमेंट में आई हो। वी वांट यू टू गिव ब्लेसिंग्स टू अस। कनिका जानबूझकर पोलाइटली बात को यही ख़त्म करना चाहती थी ताकि फिर से एक बार वो संजय की नज़रों में मैच्योर बन सके। उसकी इस हरकत से भले ही संजय बहुत इम्प्रेस हो जाता था, पर नेहा को इस नकाब के पीछे असली कनिका साफ नजर आती थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अब वो एक भी मिनट उन लोगों के साथ यहाँ खड़े होकर वेस्ट करे। उसने भी संजय और कनिका के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ओह रियली, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। बधाई हो आप दोनों को। अब अगर आप दोनों साथ हैं तो कृपया करके एक साथ एक दूसरे पर ही ध्यान दें, मुझे बकस दें। मेरे पास किसी भी सवाल को सुनने और उसका जवाब देने का टाइम नहीं है। लीव मी अलोन फॉर गॉड सेक, बाय। ये कहकर नेहा वहां से अपने रूम की तरफ लौट गई। उसके जाने के बाद कनिका संजय का हाथ पकड़कर उसे इशारों से कहना चाहती थी कि वो उसके साथ हमेशा यूं ही खड़ी रहेगी। नेहा गुस्से में वापस अपने रूम की तरफ लौट रही थी कि तभी रास्ते में उसने एक सर्वेंट को रोका जिसके साथ उसने पीहू को भेजा था। लिसन, वेयर इज पीहू? मैम वो दादी के कमरे में उनके साथ हैं, दिस वे। सर्वेंट ने नेहा को इन्फॉर्म करते हुए रास्ता दिखाया। नेहा उसके बताए हुए रास्ते में आगे बढ़ने लगी और दादी के कमरे के बाहर पहुंचते ही उसे पीहू की किसी से बात करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। क्या नेहा सुन लेगी पीहू और आदित्य की बातें? क्या उसे पता चल जाएगा कि दादी भी अब पीहू के प्लान में शामिल हो चुकी है? क्या आदित्य अब देगा पीहू का साथ? जानने के लिए कृपया मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो कृपया करके इसे लाइक करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मुझे इस स्टोरी को कंटिन्यू करने का प्रोत्साहन मिलता रहे।